हेलो एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड करने का डिस्कस किया था और हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? तो देखिए हमारा एक क्लियर एनालिसिस ये था कि हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऊपर की तरफ 25,325 की, है ना? और मार्केट फ्लैट खुल के या इसके नीचे थोड़ा सा खुल के अगर इसको ब्रेक करती है तो हम एक कॉल की ट्रेड बनाएंगे। मार्केट ऊपर खुली, है ना? विद इन अ मिनट नीचे आ गई। अब हमारा जो ये लाइन था 25,325 का, ये अब रेजिस्टेंस नहीं होगा हमारा। अब ये हाई बनाया ना कैंडल ने आज, है ना? ये हमारा हाई हो जाएगा रेजिस्टेंस का, और जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तब हम कॉल की ट्रेड बनाएंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्राइस एक्शन में कि जब मार्केट ऐसे मान लो सेलिंग ट्राई हुई, ठीक है? पहले बाइंग ट्राई हुई, सेलर्स आए, फिर वापस से ऐसे मार्केट ब्रेक करती है, तब हम यहाँ पे कॉल की एंट्री बनाएँगे, है ना? ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर हमने एनालिसिस इस कैंडल के आसपास की थी, लेकिन मार्केट ने ये कैंडल बना दिया, तो मार्केट जब इसको ब्रेक करेगी, तब हम कॉल की ट्रेड बनाएँगे, ठीक है? मार्केट ने वैसा कुछ नहीं किया, मार्केट ने इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गई। हमारा क्या एनालिसिस था कि हम पुट में नहीं जाएँगे। पुट में कब नहीं जाएँगे? मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, थोड़ा बहुत आस-पास खुलती है और नीचे आती है, तो हम पुट में नहीं जाएँगे। हम मार्केट को यहाँ पर आने का वेट करेंगे, और मार्केट यहाँ पर अगर कॉल का प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम एक कॉल की ट्रेड बनाएँगे, वरना फिर अगर इसको ब्रेक कर देता है, तो हम एक पुट में जाएँगे, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम करके जाएँगे। ये हमारा ओवरऑल एनालिसिस था, राइट? मार्केट में क्या हुआ? मार्केट फ्लैट खुली, नीचे आई, हमें पुट की ट्रेड नहीं बनानी थी, हमारे एनालिसिस के हिसाब से। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मार्केट हो सकता है किसी भी प्राइस से रिवर्स मार सकती है, ठीक है? मार्केट ने वैसा कुछ नहीं किया। यहाँ पर मार्केट आई, ठीक है? 25,175 के आसपास। यहाँ पर एक कॉल की अपॉर्चुनिटी थी, अगर आपने कॉल बनाई होगी तो एक एसएल हिट हो गया होगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एनालिसिस के हिसाब से एक एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं। और उसके बाद एक इसके ब्रेक करने पर यहाँ पर मान लो सेलिंग हुई, थोड़ी-सी बायर्स ने ट्राई करी, यहाँ पे प्राइस ब्रेक किया, जब यहाँ पर आपने पुट की कैंडल ट्रेड बनाई इस कैंडल के आसपास, क्वांटिटी कम करके, है ना? तो आपका एसएल भी रिकवर हो गया होगा और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिला होगा। और अगर इसमें कॉल की ट्रेड बनाई ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर देखो एसएल भले हिट हुआ, लेकिन हमें कॉल की ट्रेड बनानी चाहिए थी, हमारे एनालिसिस के हिसाब से थी, है ना? और अगर आपने यहाँ पर पुट की ट्रेड बनाई होगी तो 70 टू 80 पॉइंट आपको मिले होंगे, ठीक है? ओवरऑल देखा जाए तो हमारा एक यहाँ पर एनालिसिस था पुट का, सॉरी, कॉल का ऊपर जाने पे, जो कि हमारा ट्रेड नहीं बना। यहाँ पर एक कॉल का था जो भी हमारा ट्रेड नहीं बना। यहाँ पर एक पुट का छोटा सा क्वांटिटी के साथ जाने का एनालिसिस था, उसमें थोड़ा सा ट्रेड हमें 70 टू 80 पॉइंट का मिला। अगर आपने बनाई होगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, वरना कोई भी ट्रेड ओवरऑल डे में नहीं मिला था, ठीक है? अच्छा, अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? सो देखो, ट्यूसडे है, ट्यूसडे को मार्केट खुल रही है, एक्सपायरी का दिन है, राइट? एक्सपायरी के दिन नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना है। क्यों? क्योंकि इस एक्सपायरी में डीके बहुत फास्ट होगा, ठीक है? क्योंकि 3 दिन के बाद मार्केट खुल रही है, तो डीके बहुत तेजी से होगा। मार्केट 60 का प्रीमियम कब ₹6 पहुंच जाएगा, देखते देखते पता भी नहीं चलेगा, है ना? तो इस वजह से नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे ताकि डीके से बच सके, और डिसिप्लिन में ट्रेड करेंगे। पहली बात, क्वांटिटी उतनी ही लेंगे जितना हमें एसएल लगे, तो हमें वो एसएल हमें एक्सेप्टेड हो। क्योंकि द मोमेंट आप एसएल आपको एक्सेप्ट नहीं होगा, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले लोगे, आपका मार्केट में दिमाग काम नहीं करेगा, आप बेफालतू का पैनिक करोगे, तो अननेसेसरली कोई भी उससे फ़ायदा नहीं होने वाला। तो क्वांटिटी बहुत ही अपने लिमिटेड रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड लेनी है, और सेटअप पे जब ट्रेड मिले, जो मैं बताऊंगा अभी, तभी ट्रेड लेनी है। अननेसेसरली कोई भी ट्रेड नहीं लेनी एक्सपायरी के दिन, ठीक है? क्योंकि एक्सपायरी है, हो सकता है मार्केट साइडवेज टू वोलेटाइल हो जाए, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो अननेसेसरली पैसा नहीं देना मार्केट को, ठीक है? अच्छा, अब देख लेते हैं कि हम ट्रेड कैसे करेंगे। सो देखो, एक हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है 25,000 का, ठीक है? अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, इधर-उधर कहीं भी खुलती है, और विदिन अ आवर 1 घंटे के अंदर मार्केट इस लेवल को तोड़ देती है, तो हमारे टारगेट 24,880 हो जाएँगे। ठीक है? ये हमें बहुत अच्छे खासे टारगेट हमें मार्केट तुरंत दे सकती है 120 पॉइंट की, अगर इसको ब्रेक करती है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये सेलर्स एरिया है, यहाँ पे बायर्स थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ी बहुत पहले से बाइंग हुई है, तो द मोमेंट इसको मार्केट 25,000 को क्रॉस करेगी, तो एक बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और थोड़ी-सी सेलिंग में और रैली आएगी जब इस मार्केट को, इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगी, ठीक है? तो ऑल 120 पॉइंट हमारे टारगेट हो जाएँगे 24,880 तक के, ठीक है? ये हो गया, फ्लैट खुलती है, इस एरिया में खुल के इस लाइन को ब्रेक करती है तो। फ्लैट खुलती है, ऊपर चलती है, हमें कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये सेलिंग एरिया है, ठीक है? सेलिंग हो रही है बार-बार, तो किसी भी पॉइंट से मार्केट, अभी एक ऊपर से देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है ना? तो और एक ऑलरेडी 25,100
है एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो कहीं से भी यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पर कहीं से भी रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है और इसी रेंज में हो सकता है कि थोड़ा बहुत वोलेटाइल भी हो जाए। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर चलती है तो हमें कुछ नहीं करना, इसके नीचे ही ब्रेक करेगी तो ही हम एक पुट की ट्रेड बनाएँगे, ठीक है? ऊपर रहेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा, मान लो कि गैप अप खुल जाती है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर चलती है और इस प्राइस पॉइंट पे कहीं पे मिलती है, ठीक है? मान लो कि 25,150, ठीक है, 160 इसके आसपास कहीं पे मिलता है। यहाँ पर फ्लैट खोल के ऊपर चल के ऐसे-ऐसे करके या फिर थोड़ा गैप अप ही डायरेक्ट खुल जाता है, जिससे क्या होगा कि ये जो सेलर्स हैं इनका प्रॉफिट कम होगा, ठीक है? तो यहाँ पर हो सकता है कि एक बहुत अच्छी खासी नीचे की तरफ थोड़ी-सी नीचे की तरफ दोबारा से एक सेलिंग आ जाए, है ना? उस वजह से अगर मार्केट गैप अप खुलता है और थोड़ा बहुत बियरिश पैटर्न बनाता है या फिर कोई लोग एक रेड कैंडल बनाता है, उसका लो ब्रेक करता है, एम पैटर्न बनाता है या फिर कोई मान लो थोड़ी-सी सेलिंग होती है, वापस से बायर्स ट्राई करते हैं, वापस से ऐसे प्राइस एक्शन बनता है। इन तीनों केसेस में हम एक कोई भी पैटर्न बनता है इन तीनों बियरिश पैटर्न्स में से तो हम एक पुट की ट्रेड बनाएँगे और टारगेट हमारे 25,000 के हो जाएँगे, ठीक है? और मान लो वहाँ पर ऐसा दिखता है कि मान लो अगर थोड़ा-सा साइडवेज ही हो रहा है, थोड़ा-सा ऐसे रिकवर नहीं आ रहा है, थोड़ा-सा अगर पैटर्न बियरिश थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, सेलिंग प्रेशर अभी दिख रहा है, तो हम ट्रेल भी कर सकते हैं। मार्केट गैप अप खुलने के बावजूद भी वापस से 25,880 तक आ सकता है ना, तो 200 प्लस पॉइंट के भी मूव हमें मिल सकते हैं बहुत अच्छे खासे। सो गैप अप में पुट, गैप अप में कॉल बिल्कुल अवॉइड करना है, फ्लैट में भी ऊपर कॉल बिल्कुल अवॉइड करना है, पुट ही देखना है। गैप डाउन खुलता है तो कुछ नहीं करना, छोड़ देना, फिर उसके बाद अननेसेसरी मार्केट में कुछ भी वोलेटाइल मार्केट हो जाएगा, फिर हमें और एक्सपायरी भी है तो उसके बाद हमें कोई ट्रेड भी नहीं मिलेगा, तो इन बिटवीन मार्केट में कुछ मिलेगा तो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में नेक्स्ट एक्सपायरी में ही ट्रेड करेंगे प्राइस एक्शन देख के। बियरिश या बुलिश दोनों पैटर्न मिल सकते हैं, तो हम पुट या कॉल दोनों ही जा सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि गैप डाउन खुले तो ट्राई करो अवॉइड कर दो, क्योंकि गैप डाउन का सिनेरियो टोटली यूनिक सिनेरियो हो जाएगा, है ना? सो इस वजह से गैप डाउन का हाँ, एक चीज़ हो सकता है गैप डाउन में ऐसा कि मान लो डायरेक्ट यहाँ पे के आसपास गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है? 24,880 के आसपास, ठीक है? सो थोड़ा-सा आप क्वांटिटी कम करके नेक्स्ट एक्सपायरी में कॉल की ट्रेड बना लेना, ठीक है? ये पुट नहीं, कॉल की ट्रेड बना सकते हो। अगर मान लो कुछ प्राइस एक्शन मिले, ग्रीन कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो या फिर ऐसे थोड़ी-सी बाइंग है, फिर ऐसे प्राइस एक्शन ब्रेक हो या फिर कुछ डब्ल्यू टाइप बनते हुए दिखे, है ना? या फिर कुछ ऐसे मान लो कि थोड़ा-सा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे, फिर इसको ब्रेक करे, एक फ्लैग जैसा, है ना? थोड़ा-सा फ्लैग जैसा और यहाँ पे ब्रेकआउट दे, तो एक कॉल की ट्रेड बना सकते हैं 880 के आसपास और उसके टारगेट हमारे 25,050 तक के 25,025 तक के हो जाएँगे, ठीक है? सो ये जो है थोड़ा-सा इसमें क्वांटिटी कम कर देना, क्योंकि हम डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, तो क्वांटिटी कम रहेगा तो एसएल बीट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि अगर गैप डाउन खुलता है तो एक रैली ऊपर की तरफ ऐसे हो सकती है, कवर हो सकती है 25,025 तक के। ये चांसेज़ हैं तो ये ट्रेड ले सकते हैं ना, लेकिन क्वांटिटी कम कर देना ताकि बैठ पाओ पूरा अच्छे खासे 120 पॉइंट के लिए बैठ पाओ। तो ओवरऑल मैं रिपीट कर देता हूँ अच्छे से, गैप अप खुलती है मार्केट, पुट में जाएँगे, है ना? फ्लैट खुलती है तो भी इस लाइन को ब्रेक कर देती है तो पुट में जाएँगे, इसके बाद टारगेट हो जाएँगे 25,000 के, इसके टारगेट हो जाएँगे 24,880 के, और अगर मान लो गैप डाउन खुल जाती है यहाँ के आसपास तो बुलिश प्राइस एक्शन हम देखेंगे और कुछ पैटर्न वगैरह मिलता है तो एक कॉल की ट्रेड बनाएँगे तो क्वांटिटी कम कर देंगे और उसके टारगेट हमारे 25,025 के हो जाएँगे। देखो ये ट्रेड बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं मिल सकते हैं, अगर गैप डाउन खुली है ना तो ये चांसेज़ भी मिल सकते हैं, तो इसमें क्वांटिटी कम कर देना, है ना? अच्छा, ये ओवरऑल एनालिसिस रहने वाला है फ्रेंड्स। सेटअप पे ट्रेड मिलेगी तभी हम ट्रेड करेंगे, अननेसेसरी ट्रेड नहीं करेंगे, बिल्कुल अवॉइड करेंगे, है ना? और आई होप इसके वीडियो आपको एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, है ना? अगर सेटअप पे मिलता है तो ट्रेड कर लेना और इसी के साथ ही मिलते हैं नई वीडियो में नए लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।